नमस्कार दोस्तों, वैदिक गणित की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मान लीजिए आपको 12 इंटू 13 करना है, तो इसमें आपको देखना है कि ये किसके पास में है। तो ये है 10 के पास में, तो इसका आधार बेस कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 से कितना अधिक है 12, तो 10 से 12 2 अधिक है, और 13 कितना अधिक है दोस्तों, तो 3 अधिक है। इस तरह से हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, जब 12 है इस 12 को 3 में प्लस कर देना है। तो 12 और 3 को आपस में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके 15। तो इस 15 को हमें यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। इसके बाद दोस्तों 3 इंटू 2 करना है, जो ऊपर 3 और 2 दिख रहा है इनको इंटू करना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। इस 6 को हमें यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका फाइनली जो आंसर है इजी तरीके से आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और संख्या लेकर देखते हैं। इस बार हमने आधार बेस माना है 100, यानी कि इस बार मैंने 103 इंटू 104 लिया। तो इसका आधार बेस कितना हो गया दोस्तों, इसका आधार बेस होता है कितना, 100। सॉरी यहाँ 10 लिखा है, 100 है इसका आधार बेस, लेकिन तो इसका आधार बेस हो गया है 100। अब हमें ये 100 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है सर। इसके बाद में 100 से ये 4 अधिक है, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद हम अपनी सेकेंड स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर 103 को 4 में प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 107, कि इसको हमें इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दोस्तों हमें 4 इंटू 3 करना है, तो 4 इंटू 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12, और ये 12 आ गया। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो आंसर है वो इतना इजी तरीके से यहाँ पर निकल करके जो है आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इस बार दोस्तों मैंने संख्या को कम कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिया 98 इंटू 96 है, तो इसका भी आधार बेस तो 100 ही होगा, इसका भी आधार बेस 100 ही होगा। ऊपर ध्यान न दीजिए, ये 10 लिखा है लेकिन आधार बेस इसका 100 ही है। सॉरी यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई है। तो ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 96 से 100 से 4 कम है। तो हमें इस तरह से इनको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर 98 4, अब 98 में से 4 माइनस करना है। तो 98 में से 4 माइनस करेंगे तो 94 हो जाएगा। 98 में से 4 माइनस करने पर 94 हो जाएगा। अब हमें 4 इंटू 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 8। लेकिन यहाँ पर 8 सिंगल डिजिट हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर इसके आगे 0 लगा दिया, क्योंकि इसका आधार बेस क्या था, 100 था, और 100 में 3 संख्याएं होती है, इसलिए 9 के पीछे 3 संख्या। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।